अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अफरीदी बाबा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो MCQs शेयर करूंगा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर में रिलेटेड है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और अक्सर कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर में ये क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। और ये जो है एक कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर का एक फील्ड है या एक पार्ट है कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। तो ये MCQs उस पार्ट के हैं और बहुत ही अहम है। अक्सर टेस्ट में जो जितने भी टेस्ट मैंने दिया है तो अक्सर इस पार्ट से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ डैश कनेक्शन मोर देन 2 डिवाइस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन किस तरीके से मोर देन 2 डिवाइसेस कैन शेयर अ लिंक, जितने मतलब 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मल्टी पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि मोर देन 2 डिवाइस यानी 2 से ज़्यादा डिवाइस कैन शेयर अ लिंक। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है मल्टी पॉइंट, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व। तो ये जो है सिम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इन अ नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। तो ये जो है बी नंबर करेक्ट आंसर है, मैश टोपोलॉजी है। और 4th नंबर है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल और हब। तो ये स्टार टोपोलॉजी है क्योंकि इसके सेंटर में एक हब होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिश इज द फिजिकल पाथ और विच अ मैसेज ट्रेवल। तो ये मीडियम है क्योंकि मीडियम के ज़रिए ये मैसेज ट्रेवल करता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फिर इसके बाद है, which organization has authority over the interstate and international commerce and the communication field। तो यहाँ पे आप लोग इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, FCC। 7 नंबर है, डैश इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एज द। ये जो कम्युनिकेटेड है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैसेज, इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Frequency of failure and network recovery time after a failure are measure of the dash of a network। तो इस तरह जो है हम रिलायबिलिटी पे इसको डिपेंड कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन अ डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम। द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो यहाँ पे तकरीबन फुल डुप्लेक्स, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है, एन अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ अ नेटवर्क इशू। तो ये जो है नेटवर्क का कौन सा इशू है, तो यहाँ पे हम इसका सिक्योरिटी, क्योंकि एक अनऑथराइज्ड पर्सन अगर आपका सिस्टम हैक कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी इशू है, वो आपसे डेटा वगैरह भी मतलब चोरी कर सकता है। फिर है 11 नंबर MCQs, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सा टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे है बस टोपोलॉजी। अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो है आई थिंक हाफ डुप्लेक्स सॉरी सिम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। ये एक ही डायरेक्शन में होता है ट्रांसमिशन। आप टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो टेलीविजन पे प्रोग्राम होते हैं तो ये एक ही तरफ से होता है। इस तरह रेडियो का भी एक ही तरफ है तो ये सिम्प्लेक्स में शामिल होता है। अ डैश कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। एक डेडिकेटेड, तो ये जो है पॉइंट टू पॉइंट है, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है, अ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल द ट्रांसमिशन। अगर एक भी केबल मतलब टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो सारा सिस्टम जो है वो काम नहीं करता। तो ये है बस टोपोलॉजी। 15 नंबर है, द डैश लेयर चेंजेस इट्स एंड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। कौन सा लेयर जो है बिट्स को इलेक्ट्रिकल मैग्नेट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ये है फिजिकल लेयर। 7 लेयर है OSI मॉडल 20 को कह सकते हैं। और इस तरह जो है, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ डैश और द फिजिकल मीडियम। तो ये है बेट
सी नंबर करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है मेल सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर थ्रू द डैश लेयर। ये जब हम मेलिंग करते हैं ना, किसी को मैसेज करते हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। 18 नंबर है एज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेयर हेडर आर। तो जब इसको लोअर से अपर करते हैं तो इसको हम सब ट्रैक्टेड कहते हैं। 19 नंबर है एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम द अपर टू द लोअर हेडर्स आर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडेड, यानी हम इसको एडेड कर सकते हैं। 20 नंबर MCQs है द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो है लेयर बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर के दरमियान यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, द ट्रांसपोर्ट लेयर्स लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। ये उन दोनों लेयर के नीचे मतलब एग्जिस्ट कर सकती है। 21 नंबर MCQs है लेयर 2 लाइज बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द डैश लेयर। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है नेटवर्क लेयर। लेयर 2 लाइज बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द नेटवर्क लेयर। 22 नंबर MCQs है व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस A to डिवाइस B, द हेडर फ्रॉम A's layer 4 इज रीड बाय B's layer। तो यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट लेयर is the correct answer. 23 number है which layer functions as a liaison between user support layers and network support layers, which can work यानी as a license। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर इसका काम करता है। What is the main function of the transport layer? मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का किया है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर का सर्विस जो है वो किया है एन नीचों में, तो ये सारे है। मेल सर्विस भी है, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस भी है, और रिमोट लॉगिन भी है। 26 नंबर है द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर। इंटरनेट मॉडल जो है वो कितने लेयर पे मुश्तमिल है, तो ये 5 लेयर पे मुश्तमिल है। अगर आप लोग देखिए TCP एंड IP इसमें जो है 5 लेयर है। फिर इसके बाद है 27 नंबर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। फिर इसके बाद 28 नंबर है द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सा जो है क्लोजेस्ट है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए, तो ये फिजिकल लेयर है। 29 नंबर है बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, या तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर MCQs है व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल विल बी। इसका जो एम्पलीट्यूड है इज ग्रेटर देन 0, इसका एम्पलीट्यूड जाहिर है 0 से ग्रेटर होगा। 31 नंबर MCQs है अ पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज्ड इनटू। पीरियोडिक सिग्नल जो है वो किस तरह से डिकम्पोज होते हैं, तो अ सेट ऑफ साइन वेव्स, ए नंबर जो है करेक्ट, सी नंबर सॉरी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है 32 नंबर अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स वन साइकिल इन 0.001 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अगर इसको जो है 0.001 में करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर द फ्रीक्वेंसी या पीक एम्पलीट्यूड या फेज स्लोप, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर है इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द वर्टिकल एक्सिस इज अ मेजर ऑफ। ये वर्टिकल जो है ये तकरीबन एम्पलीट्यूड, हम इसको वर्टिकली मेजर कर सकते हैं। 35 नंबर है इफ़ द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल इज 5 किलोहर्ट्ज़ एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 52 किलोहर्ट्ज़, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर किया होगा, तो 57 किलोहर्ट्ज़ इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेस फ्रॉम 40 किलोहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज। सो 3.96 मेगाहर्ट्ज। 37 नंबर है, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द पीरियड, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज यानी ज़्यादा हो जाती है तो पीरियड डिक्रीज होता जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन प्रोपेगेशन स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोपेगेशन टाइम वी गेट द, हम क्या हासिल करते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस सिग्नल और बिट हैज़ ट्रेवल्ड। फिर इसके बाद 39 नंबर है, प्रोपेगेशन टाइम इज डैश प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोपेगेशनल स्पीड। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपेगेशन स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेवलेंथ इज डैश प्रोपोर्शनल टू द प्रोपेगेशन स्पीड एंड डैश प्रोपोर्शनल टू द पीरियड। वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपेगेशन है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड, यानी दोनों के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है। 41 नंबर MCQs है, which of the following can be determined from a frequency domain graph of a signal। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बैंडविड्थ है। 42 नंबर है, which of the following can be determined from a frequency domain graph of a signal। कौन सा जो है, तो यहाँ पे बी बैंडविड्थ इज द करेक्ट आंसर। एंड अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट द वर्टिकल एक्सिस मेजर द, वर्टिकल जो है ये तकरीबन पीक एम्पलीट्यूड, जहाँ भी वर्टिकल आता है ना तो यहाँ पे हम इसके साथ यानी एम्पलीट्यूड हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। 44 नंबर है, गिवन टू साइन waves A and B, if the frequency of A is twice that of B, then the period of B is dash that of A। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ट्वाइस, ये भी ट्वाइस हो जाएगा। 45 नंबर है, द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज इन आयर इज डैश द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इन फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये जो है लेस देन है। फिर इसके बाद है, यूजिंग द शेनन फार्मूला टू कैलकुलेट द डेटा रेट फॉर अ गिवन चैनल FC इज इक्वल टू B, देन शेनन कैपेसिटी B इसका फार्मूला है, तो यहाँ पे द सिग्नल इज इक्वल टू द नॉइज is the correct answer, A number। A sine wave is a periodic and continuous wave, periodic and discrete, तो यहाँ पे correct है periodic and continuous wave है। 48 नंबर क्वेश्चन है, if the maximum amplitude of sine wave is 2V, the minimum amplitude is dash V। तो यहाँ पे इसका जो correct answer है वो -2 है। 49 नंबर क्वेश्चन है, a signal is measured at two different points, the power point is P1 at the different point and P2 at the second point, so the dB is 0, the decibel is 0, this means इसका मतलब है कि P2 is equal to P1। 50 नंबर MCQs है, dash is a type of transmission impairment in which the signal loses strength due to द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग इसको देख सकते हैं, एटेन्यूएशन इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सख्त है क्योंकि ये कम्युनिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो प्यारे लोगों के लिए इजी है। ये कम्युनिकेशन के MCQs थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।